आज की इस वीडियो में हम इस मिसाल को हल करेंगे और ये मिसाल हर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आती है। बस यहाँ पर सवाल चेंज होता है, बकिया तमाम वही होता है। तो देखेंगे सवाल किस तरीके से। साबित कीजिए कि 3 जमा √5 एक गैर नातिक अदद है। तो सबसे पहला हम इस बात को जान लेते हैं कि गैर नातिक अदद होता क्या है। तो कब इसके गैर नातिक अदद का मुताला करेंगे तो एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, वो है नातिक अदद। तो नातिक अदद कहते किसे हैं? नातिक अदद कहते हैं P/Q की सूरत में लिखा जाने वाला हर अदद नातिक अदद कहलाता है, जहां P Z सेट से ताल्लुक रखता हो, यानी सही अदाद की सेट से, और Q हमेशा के लिए 0 न हो। Q 0 न हो। नातिक अदद कहते किसे? P/Q की सूरत में लिखा जाने वाला हर अदद क्या कहलाता है? नातिक अदद कहलाता है, जहां P Z सेट से ताल्लुक रखता हो और Q 0 ना हो। इसकी मिसाल है 1/2, 3/4, नफी 2/5। ये तमाम इसकी नातिक अदद की मिसालें हैं। अब आइए गैर नातिक अदद कहते किसे हैं? P/Q की सूरत में न लिखा जाने वाला हर अदद नातिक अदद कहलाता है, जहां √2, √5, √3 और √7 जितने भी आएंगे ये तमाम गैर नातिक अदद कहलाते हैं। P/Q की सूरत में न लिखा जाने वाला हर अदद क्या कहलाता है? गैर नातिक अदद कहलाता है। और आपको ये बात का ध्यान रखना होगा, कभी भी नातिक अदद और गैर नातिक अदद मसावी नहीं होते। √2 और 3/5 कभी भी ये मसावी नहीं होते। तो आप इस बात का ध्यान रखना होगा। एक नातिक अदद और एक गैर नातिक अदद हमेशा मसावी नहीं होते। आइए इस मिसाल को हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल एक बार पढ़ लीजिए। साबित कीजिए कि 3 जमा √5 एक गैर नातिक अदद है। जब इस तरीके से सवाल आ जाए तो हम सबसे पहला ये फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कीजिए इसके बरक्स, इसके उल्टा हम फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कीजिए कि 3 जमा √5 एक, हम इसके उल्टा गैर नातिक अदद है तो हम ये मान लेते हैं कि ये नातिक अदद है, एक नातिक अदद है। फर्ज कीजिए 3 जमा √5 एक नातिक अदद है, जबकि यहाँ पर गैर नातिक अदद है तो हमें क्या फर्ज कर ले रहे हैं? 3 जमा √5 एक नातिक अदद है। तो लिहाजा हमको मालूम है कि हर नातिक अदद कौन सी सूरत में लिखा जाता है? P/Q की सूरत में लिखा जाता है। तो लिहाजा 3 जमा √5 एक नातिक अदद है, तो इसको भी हम P/Q की सूरत में लिखेंगे। P Z ताल्लुक से Z के सेट से ताल्लुक रखता है और Q हमेशा के लिए 0 न हो। तो इसकी तारीफ हो गई। अगर हम इसको नातिक अदद कह रहे हैं तो ये जरूरी है कि P/Q की सूरत में होना चाहिए। तो उसके बाद हम लिखते हैं √5 मसावी है P/Q। ये जमा 3 इधर आता है तो हो जाता है नफी 3। उसके बाद √5 मसावी है, √5 मसावी है P नफी Q, इधर आगे मल्टीप्लीकेशन होता है P नफी 3Q डिवाइडेड बाय Q। 3 नफी P नफी 3Q डिवाइडेड बाय Q। यहाँ पर √5 मसावी है, इतना हो जाता है। इसके बाद हम जरा गौर करेंगे। देखिए P/Q की सूरत में लिखा जाने वाला हर अदद क्या कहलाता है? नातिक अदद कहलाता है। और √5, √3, √7 इस तमाम क्या है? गैर नातिक अदद है। तो देखिए ये नातिक अदद बन रहा है और एक गैर नातिक अदद बन रहा है। कभी होता है ऐसा? कभी भी नहीं होता। एक नातिक अदद गैर नातिक अदद की मसावी नहीं होता। हम जानते हैं कि
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P नफी 3Q डिवाइडेड बाई Q एक नातिक अदद है, एक नातिक अदद है, और √5 एक ये कौन सा अदद है, गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है। देखिए एक गैर नातिक अदद है और एक नातिक अदद है। हमने कहा कि एक गैर नातिक अदद और एक नातिक अदद हमेशा मसावी नहीं होते, तो लिहाजा 3 जमा √5 जो हम फर्ज किए थे वो हमारा फर्ज करना गलत साबित हो चुका है यहाँ पर। तो लिहाजा 3 जमा √5 एक कौन सा अदद है, गैर नातिक अदद है। तो लिहाजा 3 जमा √5 एक गैर नातिक अदद है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2 मार्क्स के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक किए हैं। तो यहाँ पर क्या किए हैं, जो यहाँ पर गैर नातिक अदद है साबित करना था, हम फर्ज कर लिए थे कि 3 जमा √5 एक नातिक अदद है। जब हम नातिक अदद की बात करते हैं तो हर एक नातिक अदद P बटा Q की सूरत में लिखा जाता है, और P Z के सेट से ताल्लुक रखता है और Q हमेशा के लिए 0 नहीं होता। उसके बाद हम जमाती नजर लेते हैं, नफी 3 हो जाता है, √5 मसावी है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई P नफी 3Q डिवाइडेड बाय Q। हम जानते हैं कि ये जो अदद है इधर का P नफी 3Q डिवाइडेड बाय Q एक नातिक अदद है और ये √5 एक गैर नातिक अदद है। तो लिहाजा जो हमारी जो राय थी, जो हमें फर्ज किए थे यहाँ पे, ये हमारे राय के खिलाफ है, ये हमारा फर्ज करना गलत साबित हो चुका है। तो लिहाजा 3 जमा √5 एक गैर नातिक अदद है। तो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो सवाल था अप्रैल 2019 का सवाल था। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये सवाल हर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए फिक्स आता है। ये सवाल है, इसके बदले यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होते हैं। 3 जमा √5 3 नफी √5, यहाँ पर सिर्फ सवाल चेंज होता है, लिखने का पूरा मेथड वही है, सिर्फ इसे चेंज करना है और लिखना यही है, पूरा एज इट इज। यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी लिखने का तरीका सेम है, सिर्फ सवाल को चेंज करना होगा। तो ये था हमारे बेसिक, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक था हमारा, और ये था हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब। मैं समझता हूँ कि, और मुझे उम्मीद भी कि जो मैंने आपके सामने 2 मार्क्स के लिए जो सॉल्व किया है, बताया है, समझाया है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और देखते हैं दूसरी मिसाल इसी टाइप की।